हेलो बच्चों, अभी हम लोग जेई एडवांस पार्ट थर्ड के इसमें आ गए। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ स्ट्रिप हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आर मेजर टू बी 10.5 सेंटीमीटर, 0.05 मिलीमीटर एंड 6 माइक्रोमीटर रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप इन सेंटीमीटर क्यूब विथ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर में मतलब लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ही उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, अच्छा यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 में जो ये आपको वॉल्यूम बता रहा है तो क्या होता है एल बी और थिकनेस दिया है तो टी हो गया एल बी टी। तो यहाँ से बच्चों ये बता रहा है लेंथ जो है, लेंथ क्या दे रखा है उसने 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3। और अगर ब्रेथ की बात करूँ तो कितना हो गया 0.05 और ये क्या है मिलीमीटर। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये आ जाएगा 10⁻³ और ये तो 5 इंटू 10⁻, कितना आ गया -5 एंड t इक्वल्स टू टी क्या बताता है कि 6 माइक्रोमीटर, तो 6 इंटू 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से अगर आप देखें इसको तो जो ये दे रखा है इसने जो है मतलब लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब यहाँ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या दिख रहा है। अगर ये देखें तो यहाँ क्या है 1 है। तो मतलब हमें कहाँ तक फाइंड आउट करना है बच्चों, 1 तक ले आना है। तो 1 तक आपको बताना है, तो 1 तक लाने के लिए क्या करना होगा, पहले इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10.5 सब सेंटीमीटर में कर लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। तो मिलीमीटर को हमने किस में लिया है मीटर में, सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा और 1-2 ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये सब तो 10.5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6 इंटू 10⁻, ये भी मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो इसको भी मिलीमीटर को मिलीमीटर सेंटीमीटर -2 और ये किस में आ जाएगा माइक्रोमीटर मीटर और सेंटीमीटर डेसीमीटर मतलब कि तो -6 -4। तो ये हो गया -2 इंटू 6 इंटू 10⁻, कितना -4। सब मल्टीप्लाई करने पर ये आपको आंसर मिल जाएगा 3.15 एंड समथिंग, वो तुम्हारा 10 के पावर। तो अभी 10 के पावर तो हम लोग लेते नहीं हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, वो काउंट नहीं होता। तो यहाँ पर जो काउंटेबल वैल्यू है वो कितना है 3.15। तो मैंने कहा था कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो किसको एक्सेप्ट करता है, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट उसने भी कितना सब आसपास वैल्यू दे 3.2 इंटू 10⁻⁵, 32 इंटू 10⁻⁶। तो अगर 3.2 मतलब 2 हो गया, 32.0 मतलब 3 हो गया, 3.0 मतलब 2 हो गया एंड 3 इंटू 10⁻⁵। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये मतलब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻5 आएगा। तो अगर आप सिग्निफिकेंट की बात करेंगे तो हम लोग जो है मतलब जो 1 तक लेना होगा, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा इसका आंसर आएगा। मतलब हमें क्या लेना है सिर्फ 1 डिजिट तक। तो 1 डिजिट तक कितना आएगा 3 इंटू 10⁻⁵ आ गया। यही आपका ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मतलब लास्ट ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। आ गई बात समझे बच्चों। तो यहाँ से आपने देखा कि ऑप्शन नंबर जो है क्या है डी यहाँ पे करेक्ट है। तो आपका जो है लास्ट ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कंसीडर सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टिंग स्ट्रिप्स, है ना। तो अभी बच्चों यहाँ ये देखने की ज़रूरत है आपको कि जो ये है करेक्ट कंसीडर सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टेड strings S1, S2, S3 with uniform linear mass density mu kilogram per meter, 4 mu kilogram per meter and 16 mu kilogram per meter respectively. Keh raha hai as shown in the figure S1 and S2 are connected at a point P and whereas S2 and S3 are connected at point Q and the other end S3 is connected to a wall, a wave generator
O is connected to the free end of S1. The wave from the generator is represented by y equals to y naught. जो वेव जनरेटर है उसका जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, यहाँ पे देता है कि y इक्वल्स टू वाई नॉट। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये, 7 JEE एडवांस 2025, मतलब कि 2025 तो ये हो गया y इक्वल्स टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। इतना क्या सेंटीमीटर दे रखा है उसने। तो ये कहता है कि जो जनरेट कर वेयर वाई नॉट वाई ओमेगा एंड के आर कॉन्स्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा सही, मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा है उसने, यहाँ पर उसने आपको वेव जनरेटर एक यहाँ बना रखा है, एक ये है, इसके बाद ये थोड़ा सा इसको थिकर बनाया है और इस वाली को उससे भी ज़्यादा थिकर लेंथ बना रखा है उसने। तो वैसे तो ये क्वेश्चन अगर आप देखें, इसको सॉल्व करें, मतलब क्लास में बच्चों को पढ़ाने बताने के लिए ये रिजिड सपोर्ट है, तो बताने के लिए तो ये बहुत लंबे चौड़े में बताया जा सकता है। लेकिन अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बस पेपर के हिसाब से सॉल्व करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, उसने दिया क्या क्या है। यहाँ बता रहा है कि ये x एक्सिस है, इधर वाला ये y एक्सिस है, और ये क्या है S1 है, ये S2 और ये S3, इसका ये म्यू है और ये 4 म्यू है, और इधर वाला क्या है 16 म्यू है। तो ये जो वेलोसिटी होती है स्ट्रिंग के अंदर वो होता है t बाई म्यू। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी पहले क्या मान लेता हूँ, v0 मान लेता हूँ, तो या v1 ऐसा ले लो v1, तो v2 कितनी आएगी, v2 इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या आएगा t बाई कितना 4 म्यू। तो अगर आप यहाँ से रिलेशन निकालें तो ये क्या हो जाएगा v1 बाई 2 एंड v3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट के अंदर t बाई 16 म्यू। यहाँ से देखें तो ये क्या होगा v1 बाई 4, ठीक। तो मतलब ये रिलेशन आ गया वेलोसिटीज़ का, और जो ये प्रोपागेशन कांस्टेंट जो k होता है ना, कांस्टेंट जो k दे रखा है, तो k इक्वल्स टू क्या क्या होता है, k इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाई v। तो बच्चों यहाँ से v की अगर मैं बात करूँ तो k1 इक्वल्स टू क्या हो गया ओमेगा बाई v, v1, एंड k2 इक्वल्स टू क्या हो गया ओमेगा बाई v2। v2 की जो वैल्यू हुई वो कितनी है, v1 बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, मतलब कि एक तरीके से 2k1, एंड k3 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई ओमेगा बाई v3 इक्वल्स टू क्या आ गया ओमेगा बाई v1 बाई 4 इक्वल्स टू 4k1। मतलब आपको मिल गया, ये अगर k होगा तो ये कितना होगा 2k होगा, तो ये कितना होगा 4k होगा। आ गई बात समझ में आपको। तो आपको इस बेस पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए फटाफट इसको देख लेते हैं। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, आप जो ये इसका जो है रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है उसके भी फार्मूले होते हैं, बहुत बड़ा है ये, तो उतना अपने को जाना नहीं है। सिर्फ जो है इसके ऑप्शंस पे हमें डिस्कस करना है। कह रहा है कि व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम पॉइंट P, अच्छा पॉइंट P हमने बनाया नहीं, तो P यहाँ पे दे रखा है, P यहाँ पर क्या है Q। तो आप देखें, कह रहा है कि व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम पॉइंट P from the first time the reflected wave is represented by y equals to कितना, y equals to alpha times of y naught, मतलब एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाता है, y naught cos, हालांकि यहाँ पे उसने वो चैलेंज आपको नहीं दिया है, cos kx और प्लस क्या पाई। तो सिंपल सी बात है कि जब ये जाएगा तो जो जाने वाली जो वेव है उसको ये बता रहा है कि प्लस x डायरेक्शन में, यहाँ माइनस है, तो जो रिफ्लेक्ट होगी वो उसमें क्या आएगा प्लस आएगा, सिंपल। और प्लस उसका जो फेज एंगल, जब किसी रिजिड सपोर्ट से कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें फेज डिफरेंस कितने का आ जाता है, पाई, वही वो दिखा रहा है जो है यहाँ पे क्या आ गया पाई। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन है बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है, करेक्ट है। मतलब ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। एंड ऑप्शन बी, व्हेन द ट्रांसमिटेड व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू पॉइंट P से जब आगे बढ़ जाए तो फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द y इक्वल्स टू बी वाला पार्ट, y इक्वल्स टू अल्फा 2 टाइम्स ऑफ y नॉट, और ये cos ओमेगा t माइनस kx, बिल्कुल सही। अब अगर आप देखें तो ये जैसा लिख रहा है वेयर अल्फा 2 इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक।
तो जब ये जो यहाँ से जो वेव बनेगी, ठीक है ना, जो ट्रांसमिट हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, तो एम्पलीट्यूड तो ठीक है उसने अपने हिसाब से दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो यहाँ पर एक मिस्टेक कर गया कि जब वो सेकंड स्ट्रिंग में जाएगा तो वहाँ जो k की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 2k। यहाँ अगर 2k होता तो ये सही हो जाता, इसलिए ये जो है आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी रॉन्ग हो गया। एंड ऑप्शन सी पे बात कर लें, व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम q for the first time the reflected wave is represented by the wave equation y equals to alpha 3 y naught cos, फिर वही कहानी, अंत में क्या आ गया, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि y इक्वल्स टू अल्फा 3 y नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम q से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो q से रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहली बात यहाँ k की वैल्यू क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये इसका साइन भी अलग दे रखा है, मतलब कि ये अपने आप में इनकरेक्ट हो गया। तो ये जो है जो सी है, सी भी इनकरेक्ट है। अब लास्ट पे बात कर लेते हैं कि वो क्या बताता है, कह रहा है कि व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू क्यू, है ना, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा, फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इक्वल्स टू अल्फा 4 y नॉट, y इज इक्वल्स टू अल्फा 4 y नॉट और क्या कॉस ओमेगा टी माइनस 4k आ गया अंत में x। ठीक है, वेयर अल्फा 4 इज पॉजिटिव। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि व्हेन द ट्रांसमिट्स Q से पार हो गया, Q से पार होगा तो किसमें चला गया, S3 में चला गया, तो यहाँ क्या आ गया, ये देखो आप, K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4K, जो कि यहाँ दे रखा है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, और वो वेव क्या हो रही, ट्रांसमिट हो रही, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब ये करेक्ट है। तो आपने देखा यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो गया। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, क्वेश्चन नंबर 7 में कौन कौन सी चीज़ें करेक्ट हो गई, ए एंड डी आर करेक्ट, ठीक, बी सी यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 इज, यहाँ आपको बताता है कि a person sitting inside the elevator, okay, तो क्या क्या बताता है बच्चों, जरा सा 1 मिनट। अब अपने पास यही सुविधा है, बाकी लोगों के पास डिजिटल बोर्ड है, एकदम क्वेश्चन लिखे लिखे आते हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है और एक एक क्वेश्चन बनाते हैं वो। यहाँ बच्चों मेरा कंटिन्यू है, जो है सो आपके सामने है, कंटिन्यू लगातार चल रहा है, इसलिए बच्चों थोड़ा समय भी आपको ऐसा लगेगा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप उस पूरे टाइम का आधा कर देना, समझ लेना उतना टाइम लगा मुझे सॉल्व करने में। तो अब आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा, क्या हो गया, ये कहता है कि अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अ एलिवेटर परफॉर्म्स अ वेइंग एक्सपेरिमेंट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 किलोग्राम। Suppose that the variation of the height y in meter of elevator from the ground with a time t is given by y equals to 8 bracket 1 plus sine 2 pi t by capital T, where t equals to 40 pi second, taking acceleration due to gravity g equals to 10 meter per second, because the maximum variation of the object's weight in Newton as observed in the experiment is। आपको ये निकालना है, और यह यहाँ से ये शुरू हो गया न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, अभी आपने मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट के सारे सवाल लगा लिए, ठीक है, और अब आप देखेंगे क्या, ये आ गए आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है 8 नंबर क्या कहता है आप देखेंगे। 8 नंबर में जैसा कि वो बता रहा है कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर में कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जिसका वेट उसने बता रखा है, उसका मास कितना है 50 किलोग्राम। तो सिंपल सी कहानी है, अगर मान लीजिए एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो
नॉर्मल रिएक्शन बच्चों किधर लगेगी, ऊपर, और ये mg किधर लग गया, नीचे। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन आएगी, अब आप जैसे भी निकाल लो, आपकी मर्जी, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। तो इक्वेशन होगी n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, और n इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मतलब वही mg प्लस m इंटू ए। तो अब आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं कि इंसान कितने किलोग्राम का है, वो कितने किलोग्राम का है, 50 किलो का है, ठीक। तो ये कितना हो गया 500 और प्लस m इंटू, सारी कहानी किस पे आके फंस रही है, a पर। a क्या होगा, क्योंकि वो क्या करता है, परफॉर्मिंग, जो इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के हिसाब से वो क्या कर रहा है, मतलब ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब कि एसएचएम कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसने इक्वेशन दे रखी है कि y इज इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट 1 प्लस साइन व्हाट 2 पाई टी बाई कैपिटल टी, ये उसने दे रखा है। तो बच्चों अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वेशन आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या आ गया, ये पहला वाला 0 हो जाएगा, 8 साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी इंटू कितना आ गया 2 पाई बाई टी, एंड अगेन डी टू वाई बाई डी टी टू इक्वल्स टू, यही क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 8 इंटू 2 पाई बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर हो गया, 2 बार आ जाएगा, इंटू और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस ले चुका हूँ, साइन कितना आ जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी टाइम्स ऑफ टी, ये आपका जो है इक्वेशन सेकेंड, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, मतलब यही n हमें बताना है। तो यहाँ से ये जो एक्सेलरेशन आ गया माइनस 8 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 500 माइनस, यहाँ पे हमें रखना है 500, और ये यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस होगा 8 इंटू 2 पाई बाई टी, और कैपिटल टी की उसने वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कैपिटल टी की वैल्यू दिया है उसने 40 पाई सेकेंड, ठीक है ना, उसका ऑसिलेशन उसने दे रखा है। तो आप ऐसा समझो 40 पाई हमने यहाँ रख दिया, और ये स्क्वायर भी है, और यहाँ पर ये कितना जाने वाला है, साइन 2 पाई बाई कितना 40 पाई इंटू ये टी, ठीक। तो इसका क्या करना है हमें, अब आप देखो ये पाई से पाई और ये 20, मतलब टी बाई 20 हो गया, ये यहाँ कितना हो गया 500 माइनस फिर वही चीज़, ये इतना कितना 20, मतलब ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, अच्छा एक चीज़ तो आपने छोड़ दिया, यहाँ पे m भी है, तो जब ये वैल्यू यहाँ रखा जाएगा तो m की वैल्यू कितनी है 50, तो ये कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ भी नीचे कितना आ जाएगा 400 इंटू साइन कितना हो गया t बाई 20, ठीक है ना, ये कट गया, मतलब ये आ गया 500 माइनस साइन t बाई कितना आ गया बच्चों 20, ठीक। अब आप देखो यहाँ n की वैल्यू है, उसने कहा है व्हाट इज द, क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से एक बार, क्या कह रहा है, टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना, द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट n एज ऑब्जर्व्ड, मैक्सिमम वेरिएशन मतलब कितना वेरी किया, मतलब वेरिएशन मतलब होता है मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ वेट्स एज ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट, मतलब कि मैक्सिमा और मिनिमा का जो डिफरेंस होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वेरिएशन। तो हमें पता है किसी भी साइन फंक्शन की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 होती है, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस माइनस 1 लूँ तो n मैक्स में हमें क्या लेना होगा -1, तो कितना हो जाएगा 501 न्यूटन, एंड n मीन ये कितनी होगी, यहाँ पर हमें क्या लेना होगा 1, तो ये आ जाएगा 501 न्यूटन, 501 न्यूटन, और यहाँ पे 499 क्या आ जाएगा ये न्यूटन। तो जो वेरिएशन आएगा देयरफॉर वेरिएशन इज n मैक्स माइनस n मीन इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2, तो यही आपका ऑप्शन आंसर है, आंसर इज 2, मतलब 501 माइनस 499 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2।
अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अ क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम कंटेन्स 35 into 10 to the power 7 photons of frequency 10 to the power 15 hertz if the energy of all the photons is viewed as the average energy being contained in the electromagnetic waves within the same volume, then the amplitude of the magnetic field is alpha into 10 power minus 9 Tesla, taking the permeability of free space mu naught is equal to 4 × 10 power minus 7 Tesla meter per ampere, Planck constant h equals 6 into 10 power minus 34 joule second, and pi equals to 22/7 the value of alpha is। मतलब वहाँ पे जो उसने दे रखा है b की वैल्यू के लिए वहाँ अल्फ़ा लिखा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको बतानी है, तो हमें क्या करना है, b की वैल्यू निकालना है। तो b की जो वो कंडीशन कह रहा है, कंडीशन को वेरीफाई करा दो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर आप देखो तो बहुत ही आसान हो गया आपका ये। तो आ जाओ हम लोग इसको करते हैं। तो जो उसने कहा कि कोई एक यूनिट वॉल्यूम है, तो अच्छी बात है, यूनिट वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर हो गया अब 9 पे हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर आप डिस्कस करोगे तो देखोगे कि जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत सरल है, मतलब इसे इजी टू मॉडरेट की तरफ आप ले जा सकते हो, बट ये सरल सवालों में से एक है। ठीक, तो यहाँ पे कहता है कि जो ये यूनिट जो वॉल्यूम है, किसी यूनिट वॉल्यूम में उसने क्या किया है, इतने फोटान, ठीक है, तो रखा है। तो सिंस द एनर्जी ऑफ क्वेश्चन नंबर ये है 9, सिंस द एनर्जी ऑफ फोटान इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू, बराबर, इतना सबको पता है। और यहाँ पे बोला है कि A cube of unit volume contains इतने फोटान ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, if the energy of all the photons is viewed as the average energy being contained in the electromagnetic wave within the same volume। अच्छा, उतने ही वॉल्यूम में, मतलब जो ये n इंटू एच न्यू है, जो यहाँ पे ये पूरी ऐसे भरी हुई है, दिस इज इक्वल्स टू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये हो गया b0 स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू ये होता है एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इंटू उसका जो है वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जितने वॉल्यूम में ये भरा है उतने ही वॉल्यूम में ये है, यहाँ भी यूनिट वॉल्यूम, इधर भी यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो गई, यूनिट n उसने दे रखा है, n की वैल्यू कितनी है 35 इंटू 10 रेज टू कितना 7, h की वैल्यू उस यहाँ भी उसने दे रखा है 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 जूल सेकेंड, एंड न्यू की वैल्यू उसने 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू b0 स्क्वायर, यही निकालना है हमें, इंटू 2 इंटू 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7 इंटू 1। देयरफॉर b0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सब कुछ इधर मल्टीप्लाई मार दो, आपका आंसर आ जाएगा। b0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग, 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48 और पाई भी रहेगा। तो क्या करना है, पाई को क्या ले लेते हैं 22/7। तो चलो लाओ इधर, ये आ गया 35 8 48 एंड 22/7 इंटू ये 15 निकल गया, कितना बच गया -19 एंड -19 एंड 7 कितना हो गया 10 टू द पावर ये -26, ठीक है, ये 26 हो गया। ओके, अच्छा यहाँ एक 7 भी है, तो ये इससे जो है अपने आप कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा क्या -19। तो 7 5 जा और ये 110 इंटू 48 इंटू 10 रेज टू -19, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, या आप इसको पूरा सॉल्व भी कर डालो। तो b0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट के अंदर आ जाएगा,
एक जीरो इधर कहीं, ये देखो इसको हमने कैंसिल करवा दिया, ये कितना हो गया 18। तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे होंगे 11 इंटू 48 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा -9, और उसने अल्फ़ा टाइम्स ऑफ क्या दे रखा है, ये -9। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा, आप देखो 11 और 3 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 बाहर आ गया, और ये 33 इंटू 10 टू द पावर -9। अब अगर आप 33 का रूट निकाल कर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22.98 इंटू 10 रेज़ टू -9 क्या टेस्ला। तो आ गया ना ये जो है, तो ये इसने उसकी वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला। तो ये कितनी आ गई 22.98 इंटू 10 रेज़ टू -9 टेस्ला, मतलब कि देयरफॉर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 22.9898 क्या टेस्ला, मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू। यही आपका आंसर है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल वैल्यूज टाइप है। तो आपने देख लिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 22.98, ओके 22.98। और अब आप देखेंगे तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको दिखाऊं तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, अब बच्चों आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसे बहुत फास्ट करना होगा, नहीं तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल प्लेट्स P एंड Q, 2 प्लेट इसने दे रखा है, और इसमें बताता है कि Q रेडिएटिंग एट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी आर केप्ट इन वैक्यूम एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर TP एंड TQ रिस्पेक्टिवली, TQ इज लेस देन TP। TP क्या है, बड़ा है। तो पहला वाला जो आपको दिखाया जा रहा है वो क्या बता रहा है कि ये TP है, ये क्या है TQ है, और ये P और ये Q है। ये क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक। तो यहाँ से जो रेडिएशन हो रही है वो क्या हो रहा है W0, ठीक। वो बता रहा है कि द रेडिएंट पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया फ्रॉम P to Q is W0, subsequently 2 more plates identical to P and Q are introduced between P and Q as shown in figure 2, as assume that the heat transfer takes place only between adjacent plate if the power transferred per unit area in the direction of P to Q in figure 2 is steady state is Ws, then the ratio of इतना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ये यहाँ से जो ये बता रहा है, तो हम लोग स्टीफेंस लॉ के हिसाब से सिग्मा ए इंटू टी पावर 4 माइनस सिग्मा ए इंटू TQ पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या W0 इंटू ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, सिग्मा कॉमन हो गया, TP पावर 4 माइनस TQ पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या आ गया W0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर वो कहता है कि अगर दो जो है प्लेट, सिमिलर प्लेट इसी के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए PQ के बीच में, इसका टेम्परेचर TP और इसका टेम्परेचर TQ 1 2, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ठीक है ना, सब कुछ सेम टू सेम है। तो क्या कहता है, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे वो बताता है कि जो ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जो यहाँ पे जो जा रहा है, कह रहा है द पावर ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द स्टडी स्टेट इज WS। पावर ट्रांसफ़र कितना है WS। तो इसके और इसके लिए लिखो बिल्कुल यही। तो ये हो जाएगा TP माइनस TP पावर 4 माइनस T1 पावर 4 इंटू सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा WS, ये सेकेंड। इसके और इसके लिए लिखोगे तो T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इंटू सिग्मा इज इक्वल्स टू WS, ये सेकेंड हो गया। और थर्ड वाले के लिए आप जब लिखोगे तो T2 पावर 4 माइनस TQ पावर 4 इज इक्वल्स टू WS, और इन तीनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो देखो यहाँ से 1 1 वाला 2 2 वाले से कट गया, ये फिर से आ गया सिग्मा
टी पी पावर 4 माइनस टी क्यू पावर 4 इज इक्वल्स टू 3WS। तो यहाँ से ये कितना हो गया, W0 दोनों ये 4 को 4 और 1 को कंपेयर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, W0 इज इक्वल्स टू 3 इंटू WS, देयरफॉर W0 बाई WS इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो बच्चों ये आंसर क्या आएगा, आ जाएगा आपका 3।